साथियों, आज हम बात करेंगे सदका की, जिसे इस्लाम की एक 20 कीमती तालीम बताया गया है। सदका समाज की भलाई और अपने रब को खुश करने का एक बेहद अच्छा जरिया है। कुरान और हदीस में सदका को एक बहुत अच्छा अमल माना गया है। ये एक ऐसा अमल है जिससे सिर्फ सदका करने वाले को ही फायदा नहीं पहुंचता, बल्कि पूरे के पूरे समाज को फायदा पहुंचता है। पाक किताब कुरान में अल्लाह ताला ने कई बार सदका की अहमियत को जाहिर किया है। एक आयत में आया है, जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस बीज की तरह है जो 7 बालें उगाता है और हर बाली में 100 दाने होते हैं। हदीसों में भी सदका की अच्छाइयों का जिक्र है। प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदों में सबसे प्यारा वह है जो दूसरे के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। बात आती है सदका के किस्मों की, तो साथियों, सदका केवल अपना माल दान करने की तक सीमित नहीं है। इसमें कई किस्म के अमल शामिल हो सकते हैं, जिनमें जरूरतमंदों की माली इमदाद करना, यह सदका आमतौर पर किया जाता है। किसी भूखे को खाना खिलाना भी सदका है। एक हदीस में आया है, जो इंसान किसी भूखे को खाना खिलाता है, अल्लाह उसे जन्नत में खिलाएगा। हम किसी की जिस्मानी मदद करके भी सदका का सवाब पा लेते हैं, जिनमें किसी कमजोर को सहारा देना, किसी का बोझ उठाना या किसी बुजुर्ग को सहारा देना आमतौर पर शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे अल्फाज भी सदका हैं और अपने भाइयों के लिए मुस्कुराना भी सदका है। रास्ते में किसी तकलीफ दे चीज को हटाना भी सदका माना जाता है। बात करते हैं सदका के फायदे के बारे में, तो साथियों, सदका करने से दिल की सख्ती कम होती है और इंसान की रूहानी तरक्की होती है। यह रूह की पाकीज़गी का वसीला है। जैसा कि हदीसों में बताया गया है, सदका दिल को साफ करता है। सदका देने से समाज में असमानता कम होती है और गरीबों को मदद मिलती है, जिससे समाज में भाईचारे और एकता की भावना बढ़ती है। कुरान में अल्लाह ताला ने सदका के नतीजे का वादा किया है। अल्लाह उन लोगों को जिन्हें वह पसंद करता है उन्हें फायदा पहुंचाता है। एक और हदीस में आया है, सदका मौत के समय आने वाली परेशानियों को टाल देता है और वह अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। और बुरी मौत से बचने में हमें सदका को आम करना चाहिए। कुरान में दोनों तरह के सदका की इजाज़त दी गई है, लेकिन छिपे हुए सदक़े का ज़्यादा फ़ायदा बताया गया है, ताकि दिखावे से बचा जा सके। अल्लाह ताला ने फरमाया है, अगर तुम अपने सदका को छुपा कर दें तो यह तुम्हारे लिए बेहतर है। सदका जरिया ये वो सदका है जो मौत के बाद भी जारी रहता है, जिसमें मस्जिद बनवाना, कुआं खुदवाना या कोई ऐसी चीज़ जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो आमतौर पर शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके अमल ख़त्म हो जाते हैं, सिवाय 3 चीज़ों के, सदका जारिया, फ़ायदेमंद इल्म और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती है। अब कुछ साथी सदका को ज़कात समझते हैं। ज़कात तो हर मुस्लिम पर फ़र्ज़ है, जबकि सदका नफली है। ज़कात में एक मिकदार मुकर्रर होती है, लेकिन सदका में कोई हद नहीं होती। ज़कात का मकसद समाज के मासी यानी आर्थिक निज़ाम को मजबूत बनाना है, जबकि सदका समाज के अंदर रहम, शफ़ाक़त और भाईचारे के जज्बे को बढ़ाता है। साथियों, सदका केवल आर्थिक मदद का जरिया नहीं है, बल्कि एक ऐसा अमल है जो इंसान को रूहानी और सामाजिक दोनों तरह से सुधारता है। यह अल्लाह को खुश करने का एक बेहतरीन जरिया है। कुरान और हदीस में सदका की अहमियत और उसके बदले पर जोर दिया गया है, जिससे साफ होता है कि एक मुसलमान के लिए सदका उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। साथियों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और हमारे चैनल दीन का उजाला को सब्सक्राइब करें।